30 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जिंदल स्टील एंड पावर में 410 का स्टॉप लॉस लगाइए। देखिए आज के दिन काफी एक्टिव रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। अच्छा, अब बारी है आशीष चतुर्माता के पास जाने की, जो आपको बताएंगे आज का चार्ट का चमत्कार। तो आशीष जी बताइए, क्या निकाला आपने? बिल्कुल, हर्षदा जी, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एसआरएफ को। एसआरएफ ने अपना ऑल टाइम हाई करीब 2860 के आसपास बनाया और वहां से 3 हफ्तों में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई। स्टॉक ने अपना नया बेस 2440 2450 के आसपास बनाया और अब मुझे लगता है कि आज आप ट्रेडिंग एक्टिविटी देखें तो आज के सत्र में जो वॉल्यूम हुआ है वो लास्ट 3 दिन के एवरेज से करीब 40% ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को नजर आई और स्टॉक अपने 3 दिन के हाईस पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि 2519 पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 2450 के स्टॉप से एसआरएफ के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। ऊपर में मैं समझता हूँ 2700 2720 तक की एक अपसाइड आपको एसआरएफ के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। और जैसे हमने पहले भी कई बार कहा है कि इस पूरे स्पेस में स्पेशलिटी केमिकल के अंदर में सबसे बड़ा केपेक्स एसआरएफ करने जा रहा है। अभी जो मैनेजमेंट कमेंट्री है उसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले 4 सालों में करीब 12,500 करोड़ का केपेक्स सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस में होने की बात हो रही है। तो मुझे लगता है जबरदस्त ग्रोथ एसआरएफ के प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स दोनों ही साइड पे आने वाले 2-3 सालों में बनी रहेगी। तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एसआरएफ के स्टॉक में मुझे नजर आता है। ट्रेड एसआरएफ के स्टॉक में दिखाई दे रहा है। वैसे आज केमिकल्स पर अच्छी खासी तेजी बनी है। आप वो केमिकल का पैक लेकर आइए। एक तो एसआरएफ पर एक चार्ट का चमत्कार के तौर पर व्यू आ चुका है। टाटा केमिकल्स देखिएगा, मॉर्गन स्टैनली ने इस पर एक व्यू दिया, एक बायस है तेजी की तरफ। वो कह रहे हैं एक अग्रेसिव खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा टाटा केमिकल्स में, तो वो स्टॉक भागा। यही नहीं, इनफैक्ट आनंद राठी ने भी कल एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो भारतीय केमिकल कंपनियां हैं वो बहुत ही मजबूत फुटिंग पर खड़ी हैं। जो भी सप्लाई डिसरप्शंस चाइना में हो रहे हैं, ऐसे में वो ग्लोबल जो बायर्स हैं वो अपने पाइपलाइन को या फिर सप्लाई साइड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इसीलिए वो भारत की तरफ आ रहे हैं। और भारत कई सारे ऑल्टरनेटिव्स दे रहा है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो, रॉ मटेरियल के लिहाज से हो, या फिर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस के लिहाज से हो। इसीलिए आनंद राठी के भी रेडार पर कई सारे स्टॉक्स है। आरती इंडस्ट्रीज, अतुल, सुदर्शन केमिकल जैसे काउंटर्स में उन्होंने बाय कॉल दिया और होल्ड का कॉल नवीन फ्लोरीन, विनिति, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स जैसी कंपनियों पर है। ये पूरा पैक आप भी ट्रैक करते हैं अग्रवाल साहब। फंडामेंटली अगर इस समय 2 ट्रेड्स लेने हो केमिकल में, आप ये टाटा केमिकल्स एंड द लाइक्स के साथ जाएंगे या फिर आपको ज्यादा वैल्यू और ज्यादा प्रॉमिस दिख रहा है मिड कैप कंपनियों में? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों में एक सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट लाइन में टाटा केमिकल्स ऑब्वियसली अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो सोडा ऐश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग के फैसिलिटीज न केवल भारत में बल्कि केनिया और यूएसए में, और 6th लार्जेस्ट कैपेसिटी है सोडियम बाइकार्बोनेट में। इसके अलावा अगर आप देखो तो रेलिस में उनकी हिस्सेदारी है, जिसकी भी वैल्यूएशन अपनी जगह बनी हुई है। और जो केमिकल्स को लेकर के पहले चाइना प्लस फैक्टर बना हुआ था, अब यूरोप में भी गैस प्राइसेस को लेकर के या पोल्यूशन को लेकर के जो दिक्कतें बनी हुई हैं, उससे मुझे लगता है कि जो केमिकल सेक्टर है उसको आने वाले दिनों में अभी भी फायदे में रहने वाला है। कई कंपनियों ने अच्छे खासे कैपेक्स किए हैं, कईयों ने डेट कम किए हैं। अब कैपेक्स की बात की जाए तो एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए सबसे फायदेमंद जो कंपनी बैठती है वो दीपक नाइट्राइट बैठती है। उन्होंने अपना केपेक्स पूरा कर लिया है। ऊपर से अगर भाव देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन हो चुके हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अपसाइड बनता है। तीसरी एक कंपनी जीएनएफसी पे ध्यान दिया जा सकता है। टीडीआई जो बीएएसएफ प्रोड्यूस करता था, उन्होंने अपने पॉल्यूशन कारणों से उसे टोटली बंद कर दिया है और टीडीआई का एक बड़ा प्रोड्यूसर जीएनएफसी होने के कारण से, और दूसरे उनके वैल्यूएशन जो 4-5 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सस्ते पड़ रहे हैं। ये 2-3 स्टॉक्स को अगर आप साल 6 महीने के लिए पोर्टफोलियो में रखोगे तो मुझे लगता है 20-25% की तो बढ़त बिल्कुल संभव है।